नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाई रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 14 शुरू करती हूँ। चौथा कदम, यह निर्णय करें कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। छोटी शुरुआत करें और समस्याओं को सुलझाना सीखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निवेशक दूसरों से बहुत कम जोखिम लेने के बावजूद बहुत ज़्यादा धन कैसे कमा लेते हैं? ज़्यादातर लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे वित्तीय समस्याओं से बचते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाया था। अगर तुम जल्दी ही बहुत सी दौलत हासिल करना चाहते हो तो बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करो। इस पुस्तक के पहले खंड में मैंने निवेशकों के 5 स्तर बताए हैं। मैं एक और विभाजक परिभाषा जोड़ना चाहूँगा जिसके द्वारा 3 प्रकार के निवेशकों को परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, टाइप ए, ऐसे निवेशक जो समस्याओं को खोजते हैं। नंबर 2, टाइप बी, ऐसे निवेशक जो समाधान खोजते हैं। नंबर 3, टाइप सी, सर्जेट सुल्टज जैसे निवेशक, मैं कुछ भी नहीं जानता। टाइप सी निवेशक सर्जेट सुल्टज टीवी सीरियल हागन्स हीरोज का प्रिय पात्र है। सर्जेट सुल्टज जर्मनी के युद्ध बंदियों के कैंप का पहरेदार है। वह जानता है कि युद्धबंदी भागने और जर्मनी के युद्ध प्रयास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी सुल्टज को पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वह वही कहता है जो मैं कुछ नहीं जानता। जब निवेश की बात आती है तो अधिकांश लोग यही नज़रिया अपनाते हैं। क्या सर्जेट सुल्टज जैसे निवेशक इस तरह के नज़रिए के बावजूद बहुत सी दौलत हासिल करते हैं? जवाब है हाँ। वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं, किसी अमीर महिला से शादी कर सकते हैं या लॉटरी जीत सकते हैं। टाइप बी निवेशक अक्सर इस बात से सवाल पूछते हैं, मैं किस में निवेश करूं? आपकी सलाह क्या है? क्या आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट खरीदना चाहिए? मेरे लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं? मैंने अपने ब्रोकर से बात की। उसने मुझे यह सलाह दी कि मैं डाइवर्सिफाई करूं। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ शेयर दिए हैं, क्या मुझे उन्हें बेच देना चाहिए? टाइप बी निवेशकों को तत्काल कई वित्तीय योजनाओं से परामर्श लेकर किसी एक को चुन लेना चाहिए और फिर उसी की सलाह माननी चाहिए। अच्छे वित्तीय योजनाकार उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए वित्तीय योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अपनी पुस्तकों में विशिष्ट वित्तीय सलाह इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। वित्तीय योजनाकार सर्वश्रेष्ठ तरीके से यह पता लगा सकता है कि आप आज कहाँ हैं और फिर आपको बता सकता है कि चौथे स्तर का निवेशक कैसे बना जा सकता है। एक रोचक टिप्पणी मैं अक्सर पाता हूं कि बहुत से उच्च आय वाले ई और एस टाइप के लोग भी निवेशक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे निवेश के अवसरों की तलाश में बहुत कम समय लगाते हैं। क्योंकि वे बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए उनके पास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के बारे में सीखने का समय नहीं होता। इसलिए वे ज्ञान के बजाय जवाब की तलाश करते हैं। इसलिए यह समूह अक्सर वे निवेश खरीदता है जिन्हें टाइप ए के निवेशक रिटेल निवेश कहते हैं, यानी ऐसे निवेश जिन्हें जनता को बेचने के लिए तैयार किया जाता है।
टाइप ए निवेशक समस्याओं की तलाश करते हैं, खास तौर पर वे वित्तीय संकट में फंसे लोगों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं की तलाश करते हैं। जो निवेशक समस्याओं को सुलझाने में निपुण होते हैं उन्हें उनके लगाए धन पर 25% से लेकर अनंत लाभ प्राप्त हो सकता है। वे आमतौर पर 5वें और 6वें स्तर के निवेशक होते हैं जिनकी वित्तीय नींव सुदृढ़ होती है। उनमें बिजनेस मालिकों और निवेशकों के रूप में सफल होने की आवश्यक योग्यताएं होती हैं। वे इन योग्यताओं का प्रयोग उन लोगों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में करते हैं जिनके पास योग्यताएं नहीं हों। उदाहरण के तौर पर जब मैंने निवेश करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ छोटे कंडोमिनियम्स और मकानों की तलाश की जो फोरक्लोजर में थे। मैंने $18,000 से शुरू किया और उन निवेशकों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को खोजा जिन्होंने अपने कैश फ्लो का सही प्रबंधन नहीं किया था और दिवालिया हो गए। कुछ साल बाद भी मैं समस्याओं की तलाश कर रहा था, परंतु अब रकम बड़ी हो गई थी। 3 साल पहले मैंने पेरू में $30 मिलियन की माइनिंग कंपनी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि समस्या और रकम बढ़ गई, परंतु प्रक्रिया वही रही। तीव्र मार्ग पर ज़्यादा तेजी से कैसे पहुँचें? छोटी शुरुआत करें और समस्याओं को सुलझाना सीखें। जब आप समस्याओं को सुलझाने में निपुण हो जाएंगे तो अंततः आप ढेर सारी दौलत हासिल कर सकेंगे। जो लोग तेज़ी से दौलत कमाना चाहते हैं उन्हें मैं जोर देकर यह सलाह देना चाहता हूं कि पहले उन्हें क्वाड्रेंट बी और आई हिस्से की योग्यताओं को सीखना चाहिए। उन्हें यह सीख लेना चाहिए कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बिजनेस अनिवार्य शैक्षणिक अनुभव प्रदान करता है, व्यक्तिगत योजनाओं को सुधारता है, बाजार के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम से कम के लिए कैश फ्लो प्रदान करता है और खाली समय भी देता है। मेरे बिजनेस से मुझे कैश फ्लो मिल रहा था, उसी की वजह से मुझे खाली समय मिल पाया। इस खाली समय में मैंने ऐसी वित्तीय समस्याओं की तलाश शुरू की जिन्हें मैं सुलझा सकूं। क्या आप 3 प्रकार के निवेशक हो सकते हैं? दरअसल मैं तीनों प्रकार के निवेशक के रूप में काम करता हूं। जब म्यूचुअल फंड या स्टॉक चुनने की बात आती है तो मैं सर्जेंट सुल्टज या टाइप सी निवेशक बन जाता हूं। जब कोई मुझसे पूछता है आप किन म्यूचुअल फंडों की सलाह देते हैं या आप कौन से स्टॉक खरीदते हैं, तो मैं सार्जेंट सुल्टज की तरह जवाब देता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड हैं परंतु मैं उनके अध्ययन में ज़्यादा समय नहीं लगाता। म्यूचुअल फंड के बजाय मैं अपने अपार्टमेंट हाउसेस से बेहतर परिणाम हासिल कर सकता हूँ। टाइप बी निवेशक के रूप में मैं अपनी वित्तीय समस्याओं के व्यावसायिक जवाब खोजता हूँ। मैं वित्तीय योजनाओं, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स की सलाह से जवाब खोजता हूँ। योग्यता प्रोफेशनल्स इतनी ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सीमित समय में हासिल नहीं कर सकता। वे बाजार के ज़्यादा करीब भी होते हैं और मैं मानता हूँ कि कानूनों और बाज़ारों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें नवीनतम जानकारी भी होती है। मेरी वित्तीय योजनाकार की सलाह मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि ट्रस्ट, वसीयत और बीमे के बारे में उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। हर एक के पास एक योजना होनी चाहिए, इसलिए वित्तीय नियोजन सेवा का प्रावधान है। सिर्फ खरीदने और बेचने के अलावा भी निवेश करने में बहुत कुछ होता है। मैं अन्य निवेशकों को भी धन देता हूँ
ताकि वे मेरे लिए इसका निवेश कर सकें। दूसरे शब्दों में, मैं कई ऐसे उच्च स्तर के निवेशकों को जानता हूं जो पार्टनर की तलाश में होते हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उन पर मुझे विश्वास है। अगर वे किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करते हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, जैसे सस्ते मकान या ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग, तब भी मैं उन्हें धन दे सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने काम में निपुण हैं और मुझे उनके ज्ञान पर भरोसा होता है। आपको जल्दी शुरुआत क्यों कर देना चाहिए? मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वे अपने वित्तीय मार्ग को जल्दी से खोजने और अमीर बनने को गंभीरता से लें। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका और विश्व के अधिकांश देशों में दो तरह के नियम होते हैं, अमीरों के लिए अलग और बाकी सब लोगों के लिए अलग। जो लोग वित्तीय चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ कई कानून बनाए जाते हैं। मैं बिजनेस और निवेश की दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे इस दुनिया में यह देखकर धक्का लगता है कि मध्य वर्ग को यह पता ही नहीं होता कि उसने टैक्स में जो रकम चुकाई है वह आखिर जा कहाँ रही है। हालांकि मध्य वर्ग द्वारा दी गई टैक्स की धनराशि कई अच्छे कामों में भी लग रही है, परंतु अधिकांशतः बड़ी टैक्स छूटों, प्रोत्साहन और भुगतान अमीरों के पास जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, कम आय का गृह निर्माण अमेरिका की एक बड़ी समस्या और राजनीतिक मुद्दा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए शहर, राज्य और संघ की सरकारें कम आय का गृह निर्माण करने वालों और उसमें धन लगाने वालों को बहुत अधिक टैक्स छूट और किराए में सब्सिडी देती है। सिर्फ कानून जानने की वजह से फाइनेंसर और भवन निर्माता ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि करदाताओं द्वारा चुकाया गया टैक्स कम आय के गृह निर्माण को सब्सिडी देने में लग जाता है। भेदभावपूर्ण क्यों? कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश लोग व्यक्तिगत आयकर तो अधिक देते ही हैं, साथ ही वे अक्सर टैक्स में छूट प्राप्त करने वाले निवेशकों में भागीदारी नहीं कर सकते। अमीर और अमीर बनते जाते हैं, कहावत का यह एक स्रोत हो सकता है। मैं जानता हूँ कि यह भेदभावपूर्ण है, मैं कहानी के दोनों पहलुओं को समझता हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इसका विरोध करते हैं और किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं। कुछ लोग राजनीति में कोई पद हासिल करके इस मंत्र को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार से इससे ज़्यादा आसान तो यह है कि आप अपने बिजनेस का ख्याल रखें, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें, अपने तीव्र वित्तीय मार्ग को खोजें और अमीर बन जाएं। मेरा दावा है कि राजनीतिक तंत्र को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान है। समस्याएं अवसरों की ओर ले जाती हैं। बरसों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बिजनेस मालिक और निवेशक के रूप में अपनी योग्यताओं को विकसित करूं। वे यह भी कहते थे, फिर समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास करो। बरसों तक मैंने यही किया। मैं बिजनेस और निवेश की समस्याओं को सुलझाता हूँ। कुछ लोग उन्हें चुनौतियाँ कहना पसंद करते हैं, परंतु मैं उन्हें समस्याएं कहना पसंद करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में वे समस्याएं ही होती हैं। मैं सोचता हूं कि लोग समस्याओं के बजाय चुनौतियों शब्द को ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज़्यादा सकारात्मक शब्द है। बहरहाल मेरे लिए समस्या शब्द का अर्थ सकारात्मक है। मैं जानता हूँ कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा रहता है और सच्चे निवेशक अवसरों की तलाश में रहते हैं। मैं जिस वित्तीय या बिजनेस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ उससे मैं कुछ न कुछ सीख लेता हूँ, भले ही मैं उसे सुलझा पाऊँ या नहीं। मैं वित्तीय मामलों, मार्केटिंग, लोगों या कानूनी मामलों के संबंध में कुछ नहीं सीख सकता हूँ। मैं अक्सर नए लोगों से मिलता हूँ जो बाद में
अन्य प्रोजेक्ट्स में बहुमूल्य सहयोगी बन जाते हैं। कई लोग आजीवन मित्र बन जाते हैं, जो एक अनमोल बोनस होता है। अपने तीव्र मार्ग को खोजें। आप में से जो लोग अपने तीव्र मार्ग को खोजना चाहते हैं, वे इन बातों से शुरू करें। नंबर 1, अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखें। नंबर 2, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लें। नंबर 3, जोखिम और जोखिम भरे काम के बीच के फ़र्क को जानें। नंबर 4, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी निवेशकों के फ़र्क को जानें और एक साथ तीनों बनने का विकल्प चुनें। तीव्र वित्तीय मार्ग पर चलने के लिए किसी खास तरह की समस्या को सुलझाने के विशेषज्ञ बने। डाइवर्सिफाई नहीं करें, जिसकी सलाह भी निवेशकों को दी जाती है। किसी विशिष्ट प्रकार की समस्या को सुलझाने के विशेषज्ञ बने। इसके बाद लोग आपके पास अपना धन लेकर आएंगे और आप से उसका निवेश करने का आग्रह करेंगे। अगर आप अच्छे और विश्वसनीय हैं तो आप अपने तीव्र वित्तीय मार्ग तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। वे इस काम में इतने निपुण हैं कि संघीय सरकार उनके पीछे पड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की समस्याएं सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। वे वॉरेन बफेट बिजनेस और स्टॉक मार्केट में समस्याएं सुलझाने के विशेषज्ञ हैं, जिसकी बदौलत वे संभावना भरी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो का सफल प्रबंधन करते हैं। जॉर्ज सोरोस मार्केट की अस्थिरता से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। इसी कारण वे उत्कृष्ट हेज फंड मैनेजर हैं। रूपर्ट मर्डॉक ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के बिजनेस समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। मेरी पत्नी और मैं अपार्टमेंट हाउसिंग की समस्याओं को सुलझाने का काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिससे अंततः हमें निष्क्रिय आमदनी प्राप्त होती है। हम मुख्यतः छोटे और मध्य आकार के अपार्टमेंट हाउस के बाज़ार में हैं। इस क्षेत्र के अलावा हमारा ज्ञान काफ़ी सीमित है और हम डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर मैं इन क्षेत्रों से हटकर दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का चुनाव करता हूँ तो मैं बी टाइप का निवेशक बन जाता हूँ, जिसका मतलब यह है कि मैं अपना धन उन लोगों को देता हूँ जो इस क्षेत्र के प्रामाणिक विशेषज्ञ हैं। मैंने एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। वह लक्ष्य है अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखना। मेरी पत्नी और मैं परोपकार के काम करते हैं। हम दूसरों के प्रयासों में उनकी मदद भी करते हैं, परंतु हम कभी अपने बिजनेस का ध्यान रखने के महत्व को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। लगातार अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं तो बिजनेस मालिक और बिजनेस की अपेक्षित योगदानों को सीखें और बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी समस्याओं के भीतर बड़े वित्तीय अवसर छुपे होते हैं। इसलिए मैं आई बनने से पहले बी बनने का सुझाव देता हूं। अगर आप बिजनेस समस्याओं को सुलझाने में निपुण हो जाते हैं तो आपके पास अतिरिक्त कैश फ्लो आने लगेगा। इसके साथ ही बिजनेस के ज्ञान की बदौलत आप ज़्यादा स्मार्ट निवेशक बन जाएंगे। मैंने यह बात कई बार पहले भी कही है, परंतु यह इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसे बार बार फिर दोहराना चाहता हूँ। कई लोग आई क्वाड्रेंट में इस आशा के साथ आते हैं कि निवेश करने से उनकी वित्तीय समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता। अगर वे सुदृढ़ बिजनेस के मालिक नहीं हैं तो निवेश से उनकी वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। वित्तीय समस्याओं की कोई कमी नहीं, दरअसल एक तो आपकी सड़क के मोड़ पर ही सुलझ जाने का इंतज़ार कर रही है। कदम उठाएं, निवेश में शिक्षित बने। एक बार फिर मैं आपको सलाह देता हूं कि 5वें और 6ठे स्तर के निवेशक बनने की कोशिश करने से पहले 4थे स्तर के निवेशक के रूप में
निपुणता हासिल कर लें। छोटे निवेशों से शुरू करें और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। हर सप्ताह नीचे दिए गए कामों में से कम 2 काम करें। वित्तीय सेमिनारों और क्लासों में भाग लें। मैं अपनी सफलता का काफ़ी श्रेय उस रियल एस्टेट कोर्स को देता हूं जो मैंने अपनी युवावस्था में सिर्फ $385 में किया था। इसने मुझे करोड़ों डॉलर कमा कर दिए क्योंकि मैंने इसके अनुरूप काम किया। अपने इलाके में रियल एस्टेट के बिकाऊ हैं वाले साइन बोर्ड खोजते रहे। हर सप्ताह 3-4 ऐसे मालिकों से मिले। सेल्समैनों से भी जायदाद के बारे में पूछताछ करें। इस तरह के सवाल पूछें, क्या यह निवेश प्रॉपर्टी है? अगर यह प्रॉपर्टी है तो फिर ये सवाल पूछें, क्या यह किराए पर उठती है? वर्तमान किराया क्या है या कितने समय खाली रहती है? इस इलाके का औसत किराया क्या है? रखरखाव की लागत क्या है? इसकी अवधि क्या है? क्या मालिक फाइनेंस करेगा? फाइनेंसिंग की शर्तें क्या हैं? हर प्रॉपर्टी के मासिक कैश फ्लो स्टेटमेंट की गणना करने का अभ्यास करें और फिर प्रॉपर्टी एजेंट के साथ बैठकर यह खोजें कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए। हर प्रॉपर्टी एक अनूठा बिजनेस सिस्टम है और इसे व्यक्तिगत बिजनेस सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए। कई स्टॉक ब्रोकर्स से मिले और उन कंपनियों के बारे में जानें जिनका शेयर खरीदने की वे सलाह देते हैं। फिर उन कंपनियों पर लाइब्रेरी में या इंटरनेट पर रिसर्च करें। कंपनियों से फ़ोन पर संपर्क करें और उनकी वार्षिक रिपोर्ट मांगें। निवेशक न्यूज़लेटर के ग्राहक बने और उनका अध्ययन करें। टेप सुनते रहें, वीडियो देखते रहें, टीवी पर आने वाले वित्तीय कार्यक्रम देखें और कैश फ्लो खेलें। नंबर 2, बिजनेस में शिक्षित बने। कई बिजनेस ब्रोकर से मिलकर यह पता लगाएं कि आपके इलाके में कौन से बिजनेस बिकाऊ हैं। सिर्फ सवाल पूछने और सुनने से आप इतनी शब्दावली सीख जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। किसी नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में भाग लेकर यह सीखें कि इसका बिजनेस सिस्टम कैसा है। मेरा सुझाव यह है कि आप कम से कम 3 अलग-अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की रिसर्च करें। अपने इलाके में हो रहे बिजनेस अवसर, सम्मेलन या ट्रेड एक्सपो में भाग लेकर यह पता लगाएं कि कौन सी फ्रेंचाइजी या बिजनेस सिस्टम उपलब्ध है। बिजनेस समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ग्राहक बने। धन्यवाद।